अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि DVWA को हम अपने लोकल एनवायरनमेंट में काली लाइनक्स में किस तरह से सेटअप करते हैं। सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया था। DVWA बेसिकली डैम वुलनर वेब एप्लीकेशन है। ये वेब एप्लीकेशन है जिसमें बहुत सारी वुलनरेबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। इसमें आप डिफरेंट लेवल पे वुलनरेबिलिटीज़ को सेट कर सकते हैं और उनको एक्सप्लॉइट करके या उनको सिक्योर करके आप लर्न कर सकते हैं कि डिफरेंट वुलनरेबिलिटीज़ को हम किस तरह से जो है पैच कर सकते हैं और वुलनरेबिलिटीज़ किस तरह से एक वेब एप्लीकेशन में एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह से वहाँ पे वुलनरेबिलिटी लिस्टेड है जिसको SQL कहा जाता है, SQL इंजेक्शन कहा जाता है। SQL इंजेक्शन बेसिकली किसी भी वेब एप्लीकेशन में डाटाबेस की पुअर हैंडलिंग की वजह से जो है वो ये वुलनरेबिलिटी जन्म लेती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे सामने क्यूरी है। ये क्यूरी बेसिकली आइडेंटिफाई करती है कि वेदर वो वेब एप्लीकेशन जो है वो वुलनरेबल टू SQL इंजेक्शन है या नहीं। उससे वेरी नेक्स्ट जो स्टेप हमने देखना होता है, हमने ये देखना होता है कि कौन कौन से डेटाबेसेस जो हैं वो मौजूद हैं इसके डेटाबेस सर्वर में, और ये सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है इंफॉर्मेशन स्कीमा के पास। और हमारी वेब एप्लीकेशन किस डेटाबेस से एसोसिएटेड है, ठीक है। जैसे हमारी ये वाली वेब एप्लीकेशन, जैसे कि हम जानते हैं, हमने सेटअप किया था तो हमें पता है कि हमारी जो DVWA वेब एप्लीकेशन है ये DVWA के नेम के डेटाबेस के साथ एसोसिएटेड है। जब हम डेटाबेस को वेरीफाई कर लेते हैं तो फिर हम देखते हैं कि डेटाबेस में टेबल्स कौन कौन से हैं। अब उसमें उन टेबल्स में हमारे काम का टेबल कौन सा है, तो हमारे काम का टेबल हो जाता है यूज़र्स का टेबल, जिसमें सारे क्रेडेंशियल्स पड़े होते हैं। फिर हम उससे सारा जो रिक्वायर्ड डाटा होता है वो डंप करते हैं। तो इसके लिए हमें काली लाइनक्स की ज़रूरत होगी, ठीक है, वर्क सूट की ज़रूरत होगी, और एक और टूल हमें रिक्वायर्ड होगा जिसे SQL मैप कहते हैं। सो हम नेविगेट करते हैं हमारी काली लाइनक्स की स्क्रीन पे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टर्मिनल को ओपन करेंगे, रूट में स्विच करेंगे। मैं थोड़ा फ़ॉन्ट को जूम कर देता हूँ। और यहाँ पे हम सर्विसेज को स्टार्ट करते हैं। सर्विस अपाची 2 स्टार्ट, एंड देन हमें दूसरी सर्विस को स्टार्ट करना है। ये दोनों सर्विसेज हमारे लोकल होस्ट को रन करने में हमारी मदद देंगी। सो यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, टर्मिनल को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और फोल्डर का नाम हम रख देते हैं DV। एंड DV के नेम से हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है। हम अगेन टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पे हम सिंपली राइट करेंगे वर्क सूट, एंटर करेंगे तो वर्क सूट हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखिएगा। यहाँ पे कुछ ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के बारे में पूछ रहा था, आपसे ये नहीं पूछेगा। अगर पूछे तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे टेम्परेरी प्रोजेक्ट लेंगे, नेक्स्ट करेंगे और स्टार्ट करेंगे वर्क सूट को। वर्क सूट को स्टार्ट करते ही हम वेरी नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको अपडेट का नोटिफिकेशन आए तो आपने वर्क सूट को अपडेट नहीं करना है। यहाँ पे आपके पास प्रॉक्सी का टैब आ जाएगा। प्रॉक्सी में आपके पास यहाँ पे ओपन ब्राउज़र का ऑप्शन होगा। आपने जस्ट ओपन ब्राउज़र पे क्लिक करना है, ठीक है। आपके पास ये क्रोमियम ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोकल होस्ट का एड्रेस /DVWA राइट करेंगे, एंटर करेंगे। सो हम थोड़ा यहाँ पे नीचे आएंगे। यहाँ पे देखिए DVWA सिक्योरिटी है, तो ये हमारी लो पे सेट होनी चाहिए। इसको हम लो पे सेट करेंगे, सबमिट कर देंगे। सेट करने के बाद हम SQL इंजेक्शन के टैब में आ जाएंगे। SQL इंजेक्शन के टैब में आने के बाद हम चेक करेंगे वेब एप्लीकेशन वुलनरेबल है या नहीं, तो हम क्यूरी इनपुट करेंगे, सबमिट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ रिज़ल्ट आ चुका है, तो इट मीन्स ये हमारी क्यूरी जो है उसके अगेंस्ट रिज़ल्ट हमें रिटर्न कर रही है। सो अभी ये वेब एप्लीकेशन जो है वो SQL इंजेक्शन के लिए वुलनरेबल है। अब हम वेरी नेक्स्ट क्या करेंगे, पेज को बैक जाएंगे, पेज रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे इंटरसेप्ट को ऑन कर देंगे वर्क सूट में। तो इंटरसेप्ट हमने ऑन करने के बाद वेरी नेक्स्ट हमने क्या करना है, दोबारा से क्रोमियम ब्राउज़र में जाना है, क्यूरी इनपुट करनी है और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट होके आपके पास आ जाएगी। ये सारी रिक्वेस्ट आपने एज इट इज़ जिस तरह से आपके पास आई है आपने इसको क्या करना है,
कॉपी टू फाइल कर देना। यहाँ पे कॉपी टू फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास डेस्कटॉप पे जो हमने डीवी के नेम से फ़ोल्डर क्रिएट किया था, यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। acquire.txt के नेम से मैं सेव कर रहा हूँ, सेव कर देंगे। सो यहाँ पे हमारा बग स्यूट का काम ख़त्म हो चुका है। इंटरसेप्ट को हम ऑफ कर देंगे और बग स्यूट को क्या करेंगे, यहाँ से एग्जिट कर देंगे और यहाँ से हम फिल वक्त अपने टर्मिनल को भी बंद कर रहे हैं। यहाँ पे डीबी के फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास acquire.txt फाइल पड़ी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टर्मिनल ले लेंगे और ओपन टर्मिनल हेयर और रूट में स्विच कर लेंगे टर्मिनल को। पासवर्ड देंगे और जैसे ही सबसे पहले अब हमने क्या करना है, तो हमें ये देखना है कि वेब एप्लीकेशन जिस डेटाबेस सर्वर को यूज़ कर रही है उसमें डेटाबेसेस कौन कौन से हैं। तो हम सिंपली क्या राइट करेंगे, SQL मैप और रीड करेंगे हम अपनी फ़ाइल को, ठीक है, acquire.txt और यहाँ पे हम इसको कहेंगे कि हमें क्या रीड करके दे, DBs। यहाँ पे DBs कौन कौन से हैं, तो हम एंटर की प्रेस करेंगे। ये यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट देगा, तो आपने सिंपली इस प्रॉम्प्ट में वो आपको कुछ इंजेक्शन से रिलेटेड डिटेल दे रहा है, आपने सिंपली यस कर देना है, एंटर करना है। एंड गेट पैरामीटर आईडीज़, वो कह रहा है कि कुछ इस तरह के पैरामीटर्स जो हैं वो उसको फाइल में आइडेंटिफाई हो रहे हैं, सिंपली यस करें, एंटर कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट में बेसिकली 2 डेटाबेसेस आ चुके हैं। अब इंफॉर्मेशन स्कीमा को तो हमने यूज़ नहीं करना क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन जो हमारे पास DBWA डेटाबेस है, ये डेटाबेस हमारे काम का है। तो अब हम आगे देखेंगे इस डेटाबेस में कौन कौन से जो है वो टेबल्स मौजूद हैं। तो हम अगेन इसको कहते हैं कि अगेन रीड करें, ठीक है, लेकिन इस बार हम इसको DBs रीड करने का नहीं कहेंगे। इस बार हम इसको क्या कहेंगे कि हमें क्या डेटाबेस यूज़ कर लो आप, कौन सा, -D से हम डेटाबेस का इसको बताएंगे और DBWA कहेंगे कि DBWA को यूज़ कर लो और मुझे बताओ कि कौन कौन से टेबल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और हम यस करेंगे, अगेन यस, एंड here we go। सॉरी, वहाँ पे मैंने टेबल्स का T कैपिटल दे दिया था, डेट्स वाई हमारा जो कमांड है वो वर्क नहीं की थी। तो यहाँ पे देखिए आप, हमारे पास 2 टेबल्स हैं, गेस्ट बुक और यूज़र्स। अब कौन सा टेबल जो है जिसमें वेब एप्लीकेशन के यूज़र नेम पासवर्ड होंगे, तो टेबल के नाम से हमें कुछ गैस हो जाएगा। तो हमें पता चलता है कि यूज़र्स के टेबल में हमारी वेब एप्लीकेशन के यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह से रिलेटेड जो क्रेडेंशियल्स वगैरह हैं वो मौजूद होंगे। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसको कहते हैं SQL मैप -r, ठीक है। तो अब हम इसको डेटाबेस DBWA रहने देंगे और इसको क्या कहेंगे कि जो टेबल है ना यूज़र्स का, ठीक है, स्पेल आपने सेम लिखने होते हैं। जैसे आपको अगर टेबल का नाम यहाँ पे U कैपिटल होता तो आपने यहाँ पे U कैपिटल देना था। तो हम यूज़र्स टेबल में इसको क्या कहेंगे कि हमें क्या एक्सट्रैक्ट करके दे, यूज़र्स के टेबल में से ये हमें डंप कर दे और जितना इसको डाटा मिलता है यूज़र के टेबल में वो हमें डंप कर दे। हम एंटर की प्रेस करेंगे तो वो हमें अगेन पैरामीटर्स से रिलेटेड जो है वो एक प्रॉम्प्ट देगा, हम यस करेंगे। दूसरा वो कहेगा कि गेट आईडी पैरामीटर से रिलेटेड, तो हम इसको यस कर देंगे। तो वो कह रहा है कि जो डेटाबेस है ना DBWA, उसमें एक कॉलम है पासवर्ड्स का, तो जिसमें हैशेस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप उनको किसी फाइल में सेव करना चाह रहे हैं एवेल्युएट करने के लिए नेक्स्ट फर्दर किसी टूल से, तो मैं कह दूंगा नहीं, मैं नहीं करना चाह रहा। तो हम N की प्रेस करेंगे, एंटर। वो कह रहा है कि अगर आप यहाँ पे जो डिक्शनरी अटैक परफॉर्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ हैशेस मिले हैं, तो आप कहें तो मैं साथ डिक्शनरी अटैक परफॉर्म कर दूँ। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे जस्ट
सारे डंप करके दिखा दूँ। तो ये DVWA के टेबल में जितने हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड मौजूद थे, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे डेटाबेस में एज इट इज़ हमारे पास लिस्ट आउट हो गए हैं। इनको हम देख सकते हैं और ये उनके पासवर्ड्स हैशेस हैं, ठीक है, तो हम इनको देख सकते हैं और इन्हीं से हम लॉगिन कर सकते हैं फर्दर। लेकिन सबसे पहले हमें हैश ब्रेक करना पड़ेगा। तो हैश ब्रेक करने के लिए अब लेट सपोज ये हैश है, तो इसको किस तरह से क्रैक किया जाता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे हैश कैट वाले सेशन में। सो अगर आपकी कोई फर्दर क्यूरी हो तो आप क्यूरी कर सकते हैं। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट सेशन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।